कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, सब्जेक्ट अनिवार्य हिंदी, पाठ संख्या 2 सूरदास। पद संख्या 2 की व्याख्या का शेष भाग है। वह किसकी दासी है? वह भक्ति की दासी है। हम ब्रजवासी प्रेम और भक्ति के उपासक हैं। हमें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। अब आपके पैर छूकर हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपनी योग कथा को बार बार न सुनाएं। हमारा तो स्पष्ट व दृढ़ मत है कि श्री कृष्ण को छोड़ जो व्यक्ति अन्य की उपासना करता है वह अपनी माता को ही तुच्छ बनाकर लजाता है। विशेष पहला बिंदु, गोपियों ने अपने तीखे व्यंग्यों और सहज तर्कों से योग और ज्ञान पर भक्ति और प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित की है। दूसरा है, भगवान भक्त के वश में है। इस उक्ति को गोपियों ने इस पद में कठिन परीक्षा ली है। तीसरा है, भक्ति की दृष्टि से भगवान का अनुग्रह और प्रेम ही सर्वोपरि है, मुक्ति उसके लिए तुच्छ वस्तु है। ये भाव इस पद का मूल विषय है। ताकि जन्य छाया कथन से गोपियों का उद्धव के प्रति क्षोभ व्यक्त हुआ है। पांचवा, व्यंग्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। पांचवा, ब्रजभाषा का प्रयोग। छठा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। तीसरा पद है, बिलग जनी मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, तुम कारे सुफल कसूत, कारे कारे मधुप बमारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, मानव नील माठते काडे ले जमुना जग पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित है। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग का उल्लेख हुआ है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के काले रंग पर कटाक्ष करते हुए मथुरा वासियों के चंचल और विलासी स्वभाव का प्रयास कर रही है। व्याख्या, गोपियाँ योग और ज्ञान सिखाने आए उद्धव पर मधुर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बुरा मत मानना। हमें ही ऐसा लगता है कि ये मथुरा नगरी काजल की कोठरी के समान है। यहाँ से निकलकर आने वाला हर व्यक्ति काला ही होता है। आप काले हैं। कृष्ण और बलराम को बहकाकर ले गए, वह अक्रूर भी काले ही थे। ये हमारे ऊपर मंडराता हुआ मधु का लोभी, फल फूल का रस चखने वाला भोरा भी काला। ये भी लगता है कि ये मथुरा से ही आया है, अथवा वह जो कृष्ण पहले गोपियों पर प्रेम जताया करते थे अब कुब्जा पर मोहित हो रही है। मथुरा से ही लाई गई है। सच तो यह है कि वे रतन जैसी कांति वाले कमल के समान नेत्र धारण करने वाले कृष्ण मथुरा के काले लोगों में ही शोभा पाते हैं। ये तो उन्हीं के बीच रहने योग्य है। ऐसे लगता है जैसे नील के माठ से निकलकर यमुना में धोया गया है। इसी कारण ये यमुना नदी भी सांवली हो गई है। हे उद्धव, आपके परम मित्र उन श्री कृष्ण के गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं? वे तो सबसे न्यारी हैं, बिल्कुल विलक्षण चरित्र वाले हैं। विशेष
उद्धव के श्याम वर्ण को लेकर गोपियों ने मथुरावासियों के तन और मन पर करारा व्यंग किया है। दूसरा है, काजर की कोठरी लोकोक्ति का सटीक प्रयोग करते हुए कवि ने क्षुब्ध गोपियों को की मनोभावनाओं को उजागर किया है। जिनके संग मनियारी पंक्ति में गोपियों ने कृष्ण के मथुरावास पर हृदयवेदी व्यंग प्रहार किया है। भाव ये है कि कृष्ण को ब्रज की गोरी और प्रेम में समर्पित सुंदर गोपियाँ नहीं सुहाई, उस कुब्जा से संबंध जोड़ना अच्छा लगा। काली को काली भाई। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, काजल की कोठरी काले में श्लेष अलंकार है। कमल नयन में उपमा अलंकार, कई बार अनुप्रास अलंकार भी आया है। चौथा पद है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब रत्ती नहीं झूठी। अबिन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेर दिखाओ, दूही पै पीवत पतुखी। सूर शिकत हठि नाव चलायो, ये सरिताए सूखी। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के उस रूप का दर्शन करना चाहती हैं